नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, हमारा मैथ में सेशन चल रहा है समय तथा कार्य और आज हमारी 6ठी क्लास है। आज तक हम इसमें अब तक 5 क्लास ले चुके हैं और जिसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च करके और वहाँ से आराम से इस चैप्टर और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों का जो है आनंद ले सकते हैं। आज हमारा 6ठा सेशन है और इसमें हमारे 50 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। 51वें क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा डाउट आपके सामने ना आए। ये बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट हैं जिनको आज लिया गया है, जो पिछली क्लासों में हमने टाइप किए हैं। उन्हीं टाइप के साथ साथ जो है आज जो हमारी क्लास जो है वो बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी टाइप से यहाँ रखे गए हैं। और आज जो हमारा क्वेश्चन है 51वां, वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए इसको और कोशिश किया करो पढ़कर, उसको कोशिश करा करो करने की। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम पढ़कर पहले कोशिश करेंगे तभी हमारा कुछ ठीक ठाक होने वाला है। ऐसा सही नहीं रहता कि हम पता कर रहे हैं कि क्वेश्चन हमने देख लिया है, पढ़ लिया और अब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि टीचर हमें उस क्वेश्चन को करके बताए। वो बात की बात उसमें होती है कि हम आपको सोल्व दें उसका, परंतु पहले आप अपने मन की सुन लिया करो कि क्या है उस क्वेश्चन में और कैसे हमको वह क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा और इतने टाइम में आप लगाए करो कि लगभग 30 से 32 सेकंड जो है आप इस क्वेश्चन में लिया करो। 30 से 32 सेकंड लेने की कोशिश किया करो। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन है, साथ में कार्य करते हुए ए, बी और सी 12 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए और बी क्रमशः 55 दिन और 66 दिन में वह काम पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम अकेला सी करता है तो उस काम को वह कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन 22, 44, 20 और 40 ये हमारे ऑप्शन है। आराम से आप कर सकते हो। देखिए बच्चा, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे लाल किस तरीके से करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे हम पहले लिखेंगे ए, वी और सी। कितने में कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं 12 में। इनने कहा ना कि सी की सहायता से कितने में कर सकते हैं, 12 में। क्वेश्चन को इस तरीके से उठाया करो कि कहाँ से क्वेश्चन बोला है। तो बेटा फिर अकेला ए कितने में बोला है, ए अकेला बोला है। ए अकेला जो बोला है वो कितना बोला है, 55 में बोला है। ठीक है, ए अकेला 55 में और बी अकेला जो बोला है बेटा वो कितने बोला है, वह बोला है 66 में। ठीक है, अगर हमने ये कह दिया कि ए 55 में, ठीक है, और बी 66 में, तो ए बी सी के में से अगर ए प्लस बी का अगर हम लेस कर देंगे तो सी की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें बार है 55 और 60 का एलसीएम ले लेना है और उसी एलसीएम को हम कहते हैं टोटल वर्क कहते हैं। तो इसका एलसीएम जो आएगा 12 55 12 पंजे 60 12 पंजे 60, यानी कि 660 हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 660। 12 की कितनी बार जा रही है, 55 बार। तो 12 की बार कितनी बार, 55 बार। 55 की कितनी बार भाग जा रही है इसमें, 12 बार। और इसकी जो है 10 बार जा रही है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए क्या है कि ये ए बी सी की तीनों की वैल्यू है, ए वी सी। तीनों की पावर कितनी है, तीनों की क्षमता कितनी है, 55। तीनों की क्षमता जो है वो कितनी है, क्षमता बेटा कितनी है, 55। ठीक है, अब अगर तीनों की क्षमता यहाँ 55 है, ठीक है, ए अकेले की क्षमता कितनी है, ए अकेले की क्षमता कितनी है बेटा, वो कितनी है, 12। ठीक है, बी अकेले की कितनी क्षमता है, 10। अगर मैं यहाँ से कोशिश ये करिए कि अगर मैं यहाँ से 12 और 10 घटा दूँ 22, तो तुम्हें पता है सीधा सी की पावर कितनी बच जाएगी, बताओ। 55 में से 22 गए, 33 सी की पावर बच जाएगी। अब हमको जो काम करना है वो काम करना किसके थ्रू, सी के थ्रू। सी के थ्रू कितना काम करना है, 660। और कितनी पावर से करना है, 33 पावर से करना है बेटा। कितनी से, 33 से। तो 33 दूनी कितने होते हैं, 66। तो हमारा आंसर कितना बना, 20। हमारा आंसर कितना बना, 20 हमारा आंसर बना। और ये हमारे जो है तीसरे विकल्प में हमारा जो है आंसर है। तीसरे विकल्प में जो है हमारा ये आंसर है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, तो नोट करिए आप इस क्वेश्चन को, आराम से नोट कर दीजिए। ठीक है, करो इसे आराम से नोट। कर लीजिए इसको नोट, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, अक्सर गलतियां कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर करा है ए बी सी 12 में, ए अकेला 55 में, बी 66 में। अगर मानिए ए बी सी तीनों के काम में से अगर ए और बी का दोनों का जोड़ कर हम घटा दें तो सी की पावर बच जाएगी। हमने काम देखा 660 है, सॉरी। तो 12 की पावर कितनी गई, 55 बार। 55 की कितनी 12 बार गई।
अगर 66 की 10 बार 22, 12 और 10 को अगर हम जोड़ दें तो 22 हो रहा है, और 22 अगर 55 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 33। 33 की पावर आ गई सी की, और सी की पावर से अगर हम सारा काम कराएंगे तो कितने में हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा आपका 20 दिन में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52वां क्वेश्चन। ये फिर एक क्लास कक्षा में आया हुआ, परंतु क्वेश्चन तो यही है, ये क्वेश्चन यही है। ठीक है, और आई थिंक क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा, परंतु आप ये देख लीजिए क्या है। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी इसे 66 दिन में पेंट कर सकता है, सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है भाई, दोबारा देख लो। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसे 66 दिन में पेंट कर सकता है, सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? सेम क्वेश्चन है मगर दोबारा करेंगे, सेम क्वेश्चन है मगर दोबारा करेंगे और जल्दी से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, दोबारा करेंगे, जल्दी से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, परंतु अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ है, इस वजह से रखना पड़ा हमको। अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ है, इस वजह से रखना पड़ा। अब बताइए ए अकेला कितने में कर रहा है? जैसा सवाल बोला है ऐसे ही करेंगे। ए अकेला कितने में कर रहा है? ए कर रहा है 55 दिन में पेंट। बी अकेला कितने में कर रहा है? बी कर रहा है 66 दिन में। बी कर रहा है बेटा 66 दिन में। सी की सहायता से ए, वी और सी की सहायता से कितने में कर रहे हैं? 12 में। इसका मतलब टोटल काम कितना हो चुका है? 660। 55 की अगर हम बात करें तो 55 की कितनी बार जाएगी? 12 बार। 66 की कितनी बार जाएगी? 66 की आएगी 10 बार। 12 की कितनी बार जाएगी? 55 बार। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दो बेटा कि ए, वी और सी टोटल काम कितना आया इनका? टोटल क्षमता कितनी आई? 55। कितनी क्षमता आई? क्षमता आई यहाँ से 55। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है? 12। ऐसा रखो। बी की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, अब आप बताइए अगर मैं सी बराबर निकालूँ तो 55 माइनस 12, 10, 22। सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 33। सी की वैल्यू आ चुकी है 33। अब अगर मुझे सी से ही सारा काम कराना हो, 660 कितने से? सी से, और कितनी पावर से? 33 से, तो आप बताओ बच्चा कितना आया आंसर? आप बताओ कितना आंसर आया? 20 आंसर आया नहीं आया? सेम सवाल है, सेम सवाल है, उत्तर भी सेम आया है नहीं आया है? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि सेशन के हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब पूरे चैप्टर के कितने हो चुके हैं? 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, जल्दी नोट करो, मैं देखता हूँ कि क्लास ठीक चल रही है क्या। ठीक है भाई, जल्दी करो, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, बढ़िया तरीके से करो नोट इसको। कुछ नहीं करना यार, आप घबराते हो, बस सेशन में घबरा जाते हो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है भाई, हो गया। चलो 53वां क्वेश्चन देख लो। 53वां क्वेश्चन देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ें फिर क्वेश्चन क्या है। ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ए, बी, सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, तब ए तथा बी इस काम को करते हुए 50% काम कितने दिन में करेंगे? यानी कि कौन करेंगे? 50% काम ए, बी कितने में करेंगे? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, ए, बी, सी कितने में कर रहे हैं? बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। ए, बी, सी कितने में कर रहे हैं बेटा? 9 दिन में कर रहे हैं। इसी तरीके से सी अकेला कितने में कर रहा है? सी अकेला कितने में कर रहा है? 36। घर में लड्डू कितने हैं? घर में कितने लड्डू हैं? 9 और 36, यानी कि 36 लड्डू हैं घर में। घर में कितने लड्डू हैं? 36। 9 की पावर से तीनों कितने खाएंगे? 9 चौक 36, 4 लड्डू खाएंगे तीनों। ठीक है, सी अकेला कितना खाएगा? 1 लड्डू खाएगा। सी कितने खाएगा? 1। अब समझिए बात को, ऐसे समझिए, अगर ऐसे नहीं बात आ रही तो ए प्लस बी प्लस सी कितने खा रहा है? 4। सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1। बेटा इतने तो समझ लो, अगर 4 में से 1 जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। हमें कितना करना है? ए बी सी कराना है। काम का कितना कराना? 50%। 50% पहले निकाल लो, कितना होता है 50%? 50% होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 18। तो काम कितना कराना? 18। किससे कराना है? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से कितना काम कराना? 18। कितने की पावर से कराना? 3 की पावर से। अब बताओ बेटा, इतनी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, 3 छंग 18। यदि आपको नौकरी चाहिए तो इतनी तो कैलकुलेशन चाहिए आपको। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। आपको जॉब चाहिए तो आपको तो इतना कैलकुलेशन आना ही चाहिए कि 36 का 50% 18 होता है, 18 को 3 से भाग करते हैं तो 6 आता है। 3 कहाँ से आता है? 4 में से 1 गया तो 3 बचता है। इतनी कैलकुलेशन अगर आप नहीं करना जानोगे तो फिर नौकरी कैसे लोगे? बताओ जल्दी। अगर नौकरी करोगे तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना, ये तो डेफिनेटली बात है बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, ये बात बनती रहेगी, चलती रहेगी। 54वां क्वेश्चन आपके सामने है,
देख लीजिए, बातों का सिलसिला करने के लिए और ही बहुत टीचर बात और ही बहुत करते रहते हैं, हम केवल फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर। ठीक है भाई, बातें और ही बहुत करते रहते हैं, और ही टीचरों को हमने छोड़ रखा बातें करने के लिए, वही बातें करेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम काम करेंगे केवल मैथ में। ठीक है, क्योंकि मैथ का हमें बनाना है आपको जादूगर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 10 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। अच्छा, शेष रह जाएगा, अंश क्या रह जाएगा, शेष। तो बच्चा करो इसे, जल्दी करो इसको, सवाल आपके सामने है, जल्दी फुर्ती से करो बेटा। ठीक है, फुर्ती से करो क्वेश्चन को, फुर्ती से क्वेश्चन करो। एक बार फिर पढ़ लेंगे, ए 72 दिन में, वो तो आपके सामने ही देख लीजिए उसको। ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे उसको। करो करो इसको फुर्ती से। क्या क्वेश्चन बताओ जल्दी, कर गया नहीं, बताइए जल्दी, क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया, जल्दी फुर्ती से बताओ। ठीक है, देखिए कैसे करना है, कैसे करना है इसको। इनने कहा है कि ए क्या है, ए 72, ए जो है 72 दिन में, ठीक है, कितना काम करता है, ए 72 दिन में काम कर सकता है। सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन था आपका, कितना था, अच्छा 50% हिस्सा ये वाला हो गया था। अब जो आगे क्वेश्चन है वो आपका ये है कि ए 72 दिन में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिन में काम कर सकता है। यानी कि आपके सामने 54वां क्वेश्चन है, ए इसे 72 दिन में काम कर सकता है और बी उसे 90 दिन में कर सकता है। तो 10 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया, अब काम का कितना हिस्सा शेष अंश रह जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया था, इसको देख लीजिए कैसे करना है, समझिए। ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है 72 यानी कि 72 में कर सकता है। बी उसे कितने में कर सकता है, बी कितने में कर सकता है, 90 में कर सकता है। पहले यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से 72 और 90, 72 और 90 का ऐसा गुणज बनाओ जो कि इसका एलसीएम बन जाए, यानी कि 360 ले लो, 360, 7 पंजे 35 यानी कि 5 आपका यहाँ से आ चुका है, 9 चौक 36, यहाँ से 4 आ चुका है। ठीक है भाई, अब उनने कहा है कि दोनों ने मिलकर जो है, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। किस ने काम किया, ए और बी ने। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ चुकी है, 10, 5 और 10 9 ने कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। तो कितना हो गया काम, 90 काम हो गया। शेष कितना रह गया, जल्दी बताओ, शेष कितना रह गया, बहुत फुर्ती से। 360 में से 10 दिन का 90 हो गया, 10 दिन का कितना हो गया, 90। अगर 360 में से 90 निकलेगा तो कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 270 शेष। और कितने में से निकलेगा, 360 में से, तो 0 से 0, ठीक है, कितना आया, 3/4 आ गया, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो शेष कितना रहा, 3/4। यही क्या है, हमारा आंसर है, यही क्या है, हमारा आंसर है। तो बेटा बस इतना काम करना है, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ज़्यादा चक्कर में कहाँ पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा चक्कर में कहाँ पढ़ना है ये बताओ आप। ठीक है भाई, ज़्यादा चक्कर में कहाँ पढ़ना है, क्वेश्चन में वो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या करना, कुछ भी नहीं करना इसमें तो। ठीक है, करो करो इसे जल्दी से, नोट करो। ठीक है भाई, हो गया फुर्ती से। चलिए 55 क्वेश्चन आपके सामने, 55 बार, अब उसको पढ़ लीजिए, आराम से करिए। चलो मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ साथ। ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिन में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में हिस्सा काम पूरा हो सकता है। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि ए 9 दिन में 50% पूरा काम कर सकता है और बी 9 दिन में उस काम का 25% करता है जब वह पूरा काम कर सकते हैं, यदि वे अकेले अकेले करें। फिर आगे बोला, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना प्रतिशत पूरा हो सकता है, काम का कितना प्रतिशत पूरा हो सकता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, समझिए। हम इस क्वेश्चन को किस ढंग से समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि ए कितने प्रतिशत हिस्सा काम कर रहा है, ए कर रहा है 50%। 50% मतलब होता है 1/2 और कितने में, 9। तो ए पूरा काम कितने में करेगा, 9 दूनी 18 में, ठीक है, 18 में करेगा। बी 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 25%। तो बी कितना, 1/4 कितना कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने में करेगा, 9 चौक 36 काम, ठीक है। इसका मतलब टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम आ गया 36। अगर हम 36 टोटल काम आ गया, 36 टोटल काम आ गया तो 18 दूनी 36, इसकी क्षमता कितनी आएगी, 2, 36 का ना 36, ठीक है।
उन्होंने कहा यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो 9 दिन में, तो दोनों कौन कौन, ए और प्लस वी, यानी कि 3 पावर से काम करें और कितने दिन तक करें, 9 दिन तक, तो 27 कर देंगे। अब यहाँ से पूछा प्रतिशत, क्या पूछा बेटा, प्रतिशत पूछा है। हम प्रतिशत जब निकालेंगे तो कितना, 27, उन्होंने कहा कितना पूरा होगा, 27 कितने में से, 36 में से, इंटू कितना, 100, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 75% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 25 बार कट जाएगा, 25 या 75, तो कितना हिस्सा हो जाएगा, 75% हिस्सा हो जाएगा। चेक करो ऑप्शन क्या है, चेक करो ऑप्शन नंबर सी है ना, है ऑप्शन सी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपको परेशान करेगा, बस आप शिद्दत के साथ पढ़ो क्वेश्चनों को, करो क्वेश्चनों को। यही सारे आपके पुलिस के लिए और सभी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी के लिए, सबके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बताओ, क्लियर। बस जल्दी जल्दी कर दो, बहुत फुर्ती से कर दो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा बातें करें। 10 क्वेश्चनों की 1.5 घंटा लगाते हैं, ठीक है, और बच्चे बाबू प्यारा लाला लाली ऐसे कर करके क्लास का टाइम बढ़ाते रहें। ठीक है, ऐसा हमारे बस की बात है नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं ऑन द स्पॉट काम करना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल और बिल्कुल प्रेशर मुक्त, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। क्योंकि आप कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ये हल्के हल्के क्वेश्चन जो है सब तैयार करे हुए होते हैं बच्चे। ठीक है, अब अगर उनको आके तुम लल्ला बीर यहाँ पर बातें बता रहे हो, इतनी ईजी तरीके बात है, तो भाई क्यों बोर कर रहे हो। ठीक है, तो बोर करना नहीं है, आपको यहाँ से समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जो है ना, जो वो ज़माना नहीं रहा कि आप वहाँ घंटों लगा रहे हो एक ही क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना तो लंका लुट जाएगी, समझ गए, घंटों का काम नहीं रहा अब तैड़ फड़ करने वाले आते हैं, तैड़ फड़ करने वाले आते हैं बच्चे। ठीक है, समझ गए, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन कहीं आता ना, अगर मान लो इस तरीके आता कि x + 1/x = 2 आता या 4 आता है, तो दूसरा एकदम सोच लेता कि स्क्वायर जो निकलेगा वो 2 ही निकलेगा इसका, यानी कितना निकलेगा, 14 निकलेगा स्क्वायर। इसका कितना आएगा, अगर x² आएगा तो +1/x² कितना आएगा, वो 14 आ जाएगा, तुरंत सोच लेता। फिर 194 आएगा, अगर उसका भी 4 करेंगे तो कितना आएगा, 194 आ जाएगा। 194 अगर इसका भी x का 4 करेंगे तब, तो सबके दिमाग में ना एक्टिव हो गए बच्चे बहुत। अब वो नहीं है कि हाँ भाई ये आराम से वो आराम से, तुम अपने नंबर बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, वो टाइम नहीं है अब। चलिए 56वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है 56वां। m एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, तथा n उसी कार्य का 2/7 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे। बताओ, है ऐसा ही क्वेश्चन, यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, वहाँ बटे में दे रखा है। ठीक है, बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला m एक कार्य का 3/4, तो m जो है 3/4 कार्य कितने दिन में कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 12 में, तो 3 से कितनी बार, 4 बार। m पूरा काम कितना करेगा, कितने का, 4 चौक 16 में करेगा, हो गया इतना। n उसी कार्य का 2/7, n उसी कार्य का 2/7 कितने में करेगा बेटा, इन्हें दिया है 8 में, तो 2 से कितना आया है, 4 और 7 चौक 28, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 28। अब बता दो यहाँ से 28 और 16 का, ठीक है, 16 का और 28 का एलसीएम। ठीक है, अगर ना लिया जाए तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर 14 है, ठीक है, तो 16 की अगर बात करें, 16 से कितनी बार कट सकता है, यहाँ 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ चुका। अगर ना लिया जाए 16 और 28, ऐसा कर लो, 4 चौक 16 और 4 से 7 बार, तो 16 सत्ते 16 और 7 कितना कर सकते हैं, 16 7, देख लो भैया, 16 और 7 भी ले सकते हो। ठीक है, 16 7, ठीक है, 112 होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, 112। ठीक है, कितने, 112 यहाँ से। ठीक है भैया, अब यहाँ से 16 की कितनी बार जाएगी, 7 बार। यहाँ से 28 की कितनी बार जाएगी, 28 की 8 चौक 32, 4 बार जाएगी। 8 के पहाड़े में 4 बार पढ़ने पे 2 आएगा, कितना आएगा, 4 बार अगर पढ़ेंगे तभी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना हो चुका है। अब उनने पूछा इसका कितना भाग, इसका कितना भाग, 11/14 भाग, 11/14 भाग। ठीक है, अभी बताया था कि कितना भाग, 11/14 भाग। ठीक है भाई, तो कितनी बार, 14 अट्ठे 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो 8 बार। तो कितना काम, 88 काम कितना कौन कौन करेंगे, 88 काम कौन कौन करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। और कितनी पावर है दोनों की, 7 और +4 कितनी है, 11। और 11 से कितनी बार, 11 अट्ठे 88। आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 8। नोट करो इसको,
आंसर कितना आ गया है, 8 आंसर आ चुका है। कर लो इसको फुर्ती से, ठीक है, करो फुर्ती से, जल्दी, रुकना मना है, ठीक है, करो फुर्ती से करो। ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा इतनी देर में। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी। 7वां क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला कितने में करेगा? हलवा सवाल है, हलवा, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा, ठीक है, समझ गए नहीं? गाजर का हलवा चबाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल चबाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है, ठीक है। करो, ए और बी दोनों मिलकर, तो बेटा कैसे करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं एक काम को? 20 दिन में, हो गया। फिर आगे कहा बोला बी अकेला, तो बी अकेला कितने में कर रहा हूँ? उनने बोला 36 दिन में कर रहे हैं। तो 36 और 20 का एलसीएम ले लो बस, ऐसी संख्या 36 और 20 का एलसीएम, तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ लिख दो 180। 20 की कितनी बार? 9 बार। 36 की कितनी बार? 5 बार। 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 5 बार। अगर मैं 20 से बी कट कर दूं तो घट का कितना बचा? कितना बचा जल्दी बताओ? 4 बचा। किसकी पावर बची है? ए की। ए की पावर बची कितनी? 4। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो ए अकेला करेगा, कितना काम है? 180 है, और कितनी पावर है? 4 है। 4 से कितनी बार? 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। आपका आंसर बन गया 45। आपका आंसर कितना बन गया बेटा? 45 आपका आंसर बन गया। नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बन गया आंसर, हाँ या ना? आएंगे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तो हल्के हल्के क्वेश्चन चलने हैं, भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जिनसे नहीं आते उनके लिए तो ये भी भारी है, जिनसे नहीं आते तो उनके लिए तो ये भी भारी है भाई। चलो, घबराओ ना, बिल्कुल ना घबराओ, ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराओ। चलिए 58वां क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे। शेष ने काम को 18 दिन में पूरा कर लिया। तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या कितनी थी? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपके सामने है, बस बाद में ऑप्शन मैच करते रहना, ठीक है। कोशिश करो इस क्वेश्चन को जल्दी, गर्मी बहुत है भाई। यानी कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का ठेका। देखिए, कुछ का मतलब है टी, मतलब मान लो कि टी मिस्त्री हैं और कितने दिन का वचन करा है इन्होंने? 10 दिन का वचन करा है। अगर इसमें शुरू में कितने मिस्त्री नहीं आए? 8 नहीं आए, तो टी माइनस और तो आए होंगे, टी में से 8 घटा के और तो आए होंगे, और उन्होंने कितने में करा? 18 में करा। बस हो गया सवाल, इसे कर लो सोल्व, हो गया सवाल, बिल्कुल हो गया जी। कितने? 2 बार कट कर दो, ये 5 बार आ गया, ये कितनी बार? 9 बार। 9 के अंदर गुणा करा दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा? 5t हो जाएगा। यहाँ पर 9t और माइनस के 8 नम 72, अधिक 72 माइनस का इधर आ जाएगा, और ये 9t माइनस के 5t। देखिए, जो प्रधान होता है वो कहीं नहीं जाता, तो ये 9t जो है बड़ा है, तो 9t अपनी जगह पर रहेगा, परंतु ये जो है 5t इधर आ जाएगा। फिर 72 माइनस में गरीब आदमी का कितना भी पावरफुल हो, मगर वो दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये क्या है? माइनस है, और माइनस वाला उधर चला गया 72 से। यहाँ से बेटा कितना बचा? 4t बचा। कितना बचा? 4t। और यहाँ कितना बचा? 72 है। 4 से कितनी बार? 18 चौक 72। तो आपका आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 18। बोलो, हो गया ना? हो गया, ठीक है जी, हो गया। तो बोलो गणित महाराज की जय, बोलो गणित महाराज की जय, बोलो हो गया 18, ठीक है भाई, हो गया ना? ठीक है, 58 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। नोट कर जाओ फुर्ती से कर जाओ नोट, टाइम इतना नहीं है। आप देख लो, पुलिस और सारे सभी एग्ज़ाम जो है पेंडिंग पड़े हैं आपके, ठीक है। सारे ही एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, सभी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, चुन कर आए हैं। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखा जिसके नीचे ये लिखा हुआ नहीं है इस वैकेंसी उस वैकेंसी में नहीं आया, वो सारे किसी न किसी वैकेंसी में हुए हैं। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और संभावित परीक्षाओं में आने वाले आगे भी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। 59वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ो, करो आराम से, करो आप। 59वां क्वेश्चन आपके सामने है, करो बिल्कुल फुर्ती से।
हुआ नहीं? चलो मैं पढ़ता हूँ और करते हैं। क्यू किसी को जितने समय में, अच्छा क्यू किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं तो पी अकेला उसे कितने में करेगा? बताओ, हद है। इसने हल्के क्वेश्चन पे भी आप ऐसा कर रहे हो कि सर हो गई बस। सब देखो क्या करना, मैंने बोला है क्यू, तो पहले आप ये लिखो, हम तो ऐसे ही करते हैं ना, हम एक तरफ लिख लो पी और एक तरफ लिख लो क्यू, हो गया पी क्यू। उनने कहा है उसके क्यू जितना समय में कार्य करता है उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। तो समझो यहाँ लिखते हैं, पी जो है 1/3 समय में, 1/3 थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ क्या? 1/3 समय में कितना काम करता है? आधा। ये समय है और ये कार्य है। तो पूरा कार्य करने के लिए दुगना करना पड़ेगा, तो समय भी दुगना लगेगा, हाँ या ना? 202 कैंसिल, तो 2/3 समय में कितना काम हो जाएगा? 1। आ गई बात समझ में, हाँ या ना? पहले बताओ, आ गई बात समझ में? नहीं, एक पूरे काम को करने में कितना समय लग रहा पी को? भाई जब आधा काम वो 1/3 में कर रहा था तो आधे का दुगना पूरा, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2/3 समय में पी, तो 2/3 ये समय ले रहा पूरा काम करने में, और क्यू कितना ले रहा है? ए। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, तो 1 से गुणा होगी 3, यानी कि चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, 2 समय, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 समय, हाँ या ना? यहाँ आ गया आपका 3 समय। अब इनका जो उल्टा होता है वो क्षमता होती है, अपोजिट जो होता, तो इसकी क्षमता कितनी आए, कितनी क्षमता आ जाएगी बेटा? इसकी क्षमता आ जाएगी 3, इसकी क्षमता आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। काम निकालना है, काम करना है। उन्होंने कहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई? ए और बी बोला है, तो ए प्लस बी टोटल काम कितने में कर रहे हैं? 5 पावर से, और कितने में कर रहे हैं? 15 में। तो टोटल काम कितना आ गया? 75 काम आ गया। इस काम को करेगा कौन? इस काम को करेगा कौन? इस कार्य को कौन करेगा? पी अकेला करेगा, पी करेगा अकेला। तो पी अकेला करेगा किसे? 75 काम को। कितनी पावर से करेगा? पी देखो 3 की पावर से। तो आंसर कितना बना? आंसर कितना बना? 25 आंसर बना। देखो ऑप्शन है क्या? 25 आंसर बन गया। देखो ऑप्शन है क्या? क्योंकि ये 75 जो आ गया वो यहाँ आ गया, यहाँ 75 आ गया टोटल काम, क्योंकि हमने क्षमता गुणा दिन लिख देते हैं, तो 5 तो आ गई क्षमता दोनों की, 3 ये और 2 ये, और दिन कितने आ गए? 15, 15 पंजे 75, टोटल काम आ गया 75। इस 75 कार्य को 3 से कराएंगे तो कितना करेगा? 3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। 2 की वैल्यू 25 आ गई, तो जब 2 की वैल्यू 25 आ गई है समय में, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू कितनी होगी? 37.5। देख लो, अगर 2 से गुणा करेंगे तो भाग करेंगे कितनी आ जाएगी? 37.5 आ जाएगी। तो सबका मान मटेरियल यहाँ से हमने कर दिया है। ठीक है भाई, सब हो गए हैं, सब घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सब कर दिए। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी से। देख देता हूँ क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि क्लास ज़्यादा लंबी ना बने आपकी। ठीक है, कम समय में आप अच्छे क्वेश्चन करने सीख जाओ, यही बहुत है। ठीक है भाई, अभी एक क्लास और बनेगी, इसकी एक क्लास और बनाएंगे जिसमें अभी टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लीजिए 60वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 60वां क्वेश्चन क्या है? पी तथा क्यू ने किसी कार्य को करने में 7200 रुपये का ठेका लिया। पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। आर की सहायता से उन्होंने ये कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया, तो आर का हिस्सा कितना है? बताओ, मजदूरी वाले सवाल आ गए। इस साल का सवाल अगर कोई मिल जाए आपको कहीं तो मुझे बताना भाई, बताओ। बहुत ही हल्का है ना, बहुत ही हल्का है। करो। पी तथा क्यू अलग अलग कितने का ठेका? 7200 का। वो बात की बात है। पहले हम देखो कि पी आर की, पी और क्यू आर की सहायता से कितना में कर रहे हैं, तो पी प्लस क्यू
अब प्लस आर की सहायता से कितने में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। हो गया जी 5 दिन में। पी अकेला कितने में कर रहा है, पी अकेला बेटा कितने में कर रहा है, समझ लो इसको। पी अकेला कर रहा है इसको 20 दिन में, तो ये 20 दिन हो गया बिल्कुल। क्यू अकेला कितने में कर रहा है, क्यू अकेला कितने में कर रहा है, 12 दिन में, 12 दिन में। अब इसका मतलब 12, 20, 50 यानी कि हो गया आपका 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम। तो 5 की कितनी बार गई, 12 बार। ठीक है, 20 की कितनी बार गई, 3 बार। 12 की कितनी गई, 5 बार। ठीक है भाई, क्षमता। अब यहाँ समझो आप, ए बी सी बराबर कितनी है, मजदूरी 12 है। ठीक है भाई, 12 है। अगर यहाँ समझना चाहो तो यहाँ समझ लो, ए वी सी बराबर कितनी है, 12। ठीक है, ए की मजदूरी कितनी है, मतलब पी की, पी क्यू और आर। तो पी की मजदूरी कितनी है, 3। ठीक है, क्यू की मजदूरी कितनी है, 5। अब है 12, तो 5 और 3 8, तो आर की कितनी आ गई भाई, 12 तो ये हो गई तीनों की, 12 तो ये है, ये कहाँ से आया 12, ये आ गया 12। अगर ए पी की कितनी है, 3, क्यू की कितनी है, 5, तो आर की कितनी होंगी, 12 में से 8 घटाओ कितनी होंगी, 4। अब 12 का मान कितना है, 7200 रुपये। 12 का मान कितना है, 7200 रुपये। तो एक के मान कितना हो गया, 600 रुपये। एक का मान कितना हो गया, 600 रुपये। हमें मान निकालना किसका, आर का। तो 600 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 2400 हमारा आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2400 हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2400 हमारा क्या है, आंसर बन जाएगा। बना लो इसको। ठीक है, 2400 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, बनाओ इसको। 60 क्वेश्चन यानी आज के 10 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन यानी कि आज के 10 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन यानी कि आज के 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 61वां। टी द्वारा लिया गया समय 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं, तो एस अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। एस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन से पहले अभी एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, इससे पहला जो क्वेश्चन है वो अभी ये क्वेश्चन कराया है। और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला आपका हो जाएगा होमवर्क। ये आपका हो जाएगा होमवर्क। सब लोग जो हैं इस वाले क्वेश्चन का जो है जवाब जो भी आएगा आप हमें करेंगे कमेंट्स। ठीक है, तो 61वें क्वेश्चन का जो है हमें करेंगे सब लोग कमेंट्स। जो भी सवाल करते चले जाएंगे, सवाल देखते चले जाएंगे, वही हमें क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। और ये आपका जो है 61वां सवाल आपका होमवर्क है। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन में आ रहा है मज़ा, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर। और आप अगर चाहते हो कि यही सीरीज़ ऐसे ही चलती रहे, सारे क्वेश्चन मस्त मस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को ऐसे ही तरीके से चलाते रहें, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और लाइक तो रुकना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दबा के शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा शेयर करोगे सब्सक्राइब अच्छे होंगे, चैनल जो है आपका बढ़ेगा बहुत, आपका परिवार बहुत बड़ा होगा। जब आपका परिवार बड़ा होगा तो हम आपको सुविधाएं और भी अच्छी देंगे, और वो भी फ्री में दे रहे हैं हम तो। अब देखो, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान तो है नहीं, आपको फ़ायदा बहुत है, नुकसान नहीं तो फ़ायदा तो बहुत है आपको। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मज़े से रहो, मस्त रहो, तैयारी बढ़िया करते चलाओ। ठीक है जी।